नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जिनमें से देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश की जाएगी, वन लाइनर टाइप से, जो आपके आगामी परीक्षा 14 तारीख को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। फिर विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे एक एक वीडियो को, लेकिन अभी तो केवल ऐसे स्पीड से पढ़ा जाएगा, वन लाइनर टाइप। देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पुर्तगाली के बारे में देखते हैं। वास्को डी गामा 1498 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। अहमद इब्न मजीद सहायक इसका था। कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा स्वागत किया गया था। काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना अधिक मुनाफे प्राप्त किया था। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा क्या था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल 1505 ईस्वी में आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति का प्रतिपादक, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना हेतु। ब्लू वाटर पॉलिसी का अगर जिक्र किया जाए, शांत जल की नीति पुर्तगाली वायसराय किसके समय में हुए थे? फ्रांसिस्को द अल्मीडा के। अल्फांसो द अल्ब्रुक कौन था? अल्फांसो द अल्ब्रुक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। मलक्का एवं हरमुज कहाँ पे है? फारस की खाड़ी मुहाने पर स्थित है। पर अधिकार। कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता माना जाता है। किसे? अल्फांसो द अल्बुकर्क को। अगला देखते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लिया जाए, या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? आरंभिक वर्ष 1599 ईस्वी इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा स्थापना की गई थी। दिसंबर 1600 महाराजी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र प्रदत्त किए गए थे 15 वर्षों हेतु। भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर था। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। कब? 1623 ईस्वी में। देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसका मूल नाम क्या है? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस है। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस है। स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक इसके कौन थे? काल्बर्ट थे। लुई 14वें के मंत्री थे। निर्माण राज्य द्वारा हुआ था। खर्च हेतु धन राज्य द्वारा प्रदत्त हुआ करता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस्को कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुए। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। महत्वपूर्ण तथ्य, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती, इसे कहते हैं सुतनौती, का चयन करने वाले कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख था जॉन चार्नॉक। कोच ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ था 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था बिहार। पुर्तगालियों को स्वाल्ली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस वेस्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम क्या था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, पहले ये इनका क्रम था। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखते हैं, भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 का सबसे अंत में जाने वाले 1961 वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया किसके द्वारा? मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा।
एक मुगल बादशाह शाहजहाँ था जिसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था बस्तियों को। मसूलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल मसूलीपट्टनम था। पीपली पीपली जो एक स्थान है डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना स्थल है। 1627 ईस्वी में किया था डचों ने पीपली में। अगला देखते हैं विभिन्न यूरोपीय कंपनियां स्थापना वर्ष। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी थी 1498 में। 1599 में हुई थी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे बोलते हैं 1599 में। 1602 ईस्वी में एक हुई थी बेरिंग दे ओस्ट इंदेश कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। 1616 ईस्वी में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेश फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां कुछ देख लेते हैं, जैसे मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि, इलाहाबाद की संधि। इनमें से ये संधियां ऐसी हैं कि पूछी ही जाती हैं। देखते हैं सालबाई की संधि कब हुई थी। तो सालबाई की संधि के बारे में जिक्र करेंगे 1782 ईस्वी में। सालबाई की संधि पक्ष अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी। उसके बाद देखते हैं मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। फिर 1765 ईस्वी में देखते हैं इलाहाबाद की संधि हुई थी, द्वितीय संधि हुई थी और प्रथम संधि हुई थी। फिर 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। पक्ष क्या था, अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। द्वितीय संधि किसके मध्य हुई थी, तो 12 अगस्त को थी। ये 16 अगस्त 1765 को हुई थी इलाहाबाद की संधि, ध्यान में रखिए 12 और 16। द्वितीय संधि अंग्रेजों के अवध के नवाब शुजाउद्दौला, उसमें अंग्रेज और क्या थे, शाह आलम थे। इसमें अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला दूसरे थे। तो ये इलाहाबाद की संधि रद्द डालिए। 1765 1765 12 अगस्त 1765 पहली, 16 अगस्त 1765 दूसरी। अगला देखते हैं मद्रास की संधि फिर हुई थी 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि, इसके बारे में देखते हैं किसके किसके मध्य हुई थी, हैदर अली और अंग्रेज के मध्य हुई थी। अगला देखते हैं प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र कौन कौन से, जैसे नागपट्टनम था, चिनसुरा था, मसूलीपट्टनम था, सूरत था, पीपली था, भरूच था, आगरा था, कोची था और अहमदाबाद था। ये प्रमुख क्या थे, व्यापारिक केंद्र थे। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष क्या था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। तात्कालिक कारण क्या था, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। एक्सला सांपेल की संधि भी एक हुई थी 1748 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ था इसी संधि के बाद। वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के मध्य। समय जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास। नेतृत्व आयरकूट अंग्रेजी सेना का था, काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना का था। परिणाम अंग्रेज विजेता हुए थे। किसमें, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में। और अभी हम लोग पढ़े थे इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। 12 अगस्त द्वितीय कब हुई थी, 16 अगस्त 1765। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। सालबाई की सन 1782 ईस्वी में। मद्रास की सन 1769 ईस्वी में। तो इस प्रकार से कुछ संधियाँ थीं। उसी प्रकार से अभी हम लोग देख लिए एक्सला सांपेल की सन 1748 ईस्वी में। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वर्ष क्यों फेमस हैं, जैसे 1505 कॉन्फ्रेंस है। फ्रांसिस्को द अर्नीडा जो था अंजीदीव कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता था। क्लियर। 1961 ईस्वी में क्या था, मैनुएल एंटोनियो वस्सालो व एल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। पुर्तगाली शक्ति का भारत में पलायन 1961 में। अगला देखते हैं 1534 क्यों प्रसिद्ध है। इसमें हुआ क्या था, गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का शासक था, जिसने सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। पुर्तगाली गवर्नर नीडो दी कून्हा 1529 से 1538 ईस्वी में बनाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला देखते हैं 1661 ईस्वी के बारे में।
चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट थे। कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी। विवाह किससे हुआ था? दहेज में मुंबई प्राप्त दिया गया था चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय को जो है चार्ल्स द्वितीय से इनका विवाह कर दिया गया। दहेज में इन्हें मुंबई दिया गया। दहेज में 1668 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर वार्षिक द्वितीय द्वारा मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदत्त था। चार्ल्स द्वितीय द्वारा जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदत्त था। ये 10 पाउंड देते थे साल भर में। अगला देखते हैं। विविध रणजीत सिंह ने तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ पे? लाहौर और अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद कराया था किसमें? संस्कृत में। किसने कराया था? आमेर के सवाई जयसिंह ने। जयसिंह। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ऐसा था जो श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया था 1818 ईस्वी में। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था। जॉर्ज एलन ने 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका थी। अगला देखते हैं। राजसी उपाधि अधिनियम पारित किस वर्ष किया गया था? 1876 ईस्वी में। पारित अधिकारी ब्रिटिश संसद थे। प्रावधान महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी नियुक्त की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या था? प्रारूपित और प्रस्तुत लॉर्ड डलहौजी के समय में। अधिनियमित तिथि 26 जुलाई 1856 ईस्वी में। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। नियम 15 था। विधवा विवाह वैध था। उत्पन्न संतान वैध थी। वहाँ से जो संतान उत्पन्न होती थी वो भी वैध थी। मित्रों, यह कुछ हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।